वेलकम टू हिमांशीज़ वर्ल्ड। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आई हूँ। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक मीठी रेसिपी। ये है ज़र्दा पुलाव। और व्यूवर्स, आज मैं आपको ज़र्दा पुलाव की रेसिपी सिखाने वाली हूँ। तो जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप इसे बना के खा सकते हैं। अपने स्पेशल ओकेज़न पे बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही इजी रेसिपी है। तो आइए देखते हैं टेस्टी डिलीशियस से मीठे ज़र्दा पुलाव की रेसिपी। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले व्यूवर्स, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए व्यूवर्स, स्टार्ट करते हैं रेसिपी। इसके लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर मैं 3 बड़े ग्लास भर के पानी डाल दूँगी। और व्यूवर्स, पानी को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे और हम इसके अंदर चावल बॉईल करेंगे। तो इसके अंदर मैं डाल दूंगी बहुत थोड़ा सा नमक। वैसे तो हम मीठा पुलाव बना रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा नमक डाला है मैंने, 2 से 3 चुटकी। और 2 चुटकी के करीब पीला खाने वाला रंग डाला है। ये देखिए, 1 चुटकी के करीब मैं केसर डाल रही हूँ। मैं दोनों का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि अच्छा कलर आए। इसको हम मिक्स कर लेंगे। नमक डालने से व्यूवर्स मीठी चीज़ें का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे मैंने 7 से 8 काली मिर्ची ली है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। 2 छोटी इलायची है जो इनको कूट लिया है, वो डाल देंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने 1/4 चम्मच सौंफ ले ली है, इसको भी डाल देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। व्यूवर्स, इसके बाद इसके अंदर मैं 2 लौंग डाल रही हूँ और इसके साथ साथ मैं इसके अंदर 3 से 4 छोटे टुकड़े बिल्कुल दालचीनी के डाले हैं। तो व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने 1 ग्लास के करीब चावल सोक कर लिया था। मैंने 3 ग्लास पानी डाला है और 1 ग्लास चावल है वो जो मैंने सोक कर लिया था अच्छे से। पानी हमारा बॉईल हो गया है, तो सोक करने से पहले मैंने चावल को अच्छे से 3 से 4 बार धो लिया। और व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने बासमती राइस इस्तेमाल किया है, सबसे बड़ी वाला, ताकि ये खिले खिले चावल बने। इस पुलाव के लिए आपको बड़े वाले चावल इस्तेमाल करने हैं। अब इसको हम बॉईल होने देंगे। तो देखिए व्यूवर्स, ये अच्छे से बॉईल हो गया है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से चावल फूल गया है। लेकिन ये अभी 70% ही कुक है, अभी पूरी तरह कुक नहीं हुआ है। इसको इतना स्टेज पे आने के लिए कम से कम 5 से 6 मिनट लगे हैं। तो ये अब हम बंद कर देंगे। अभी हमको इसको पूरा कुक नहीं करना है, इसका पानी हम निकाल के छान लेंगे और इसको बिल्कुल सूखा हम अलग निकाल लेंगे। देखिए, इस तरीके से मैंने ये चावल निकाल लिए हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से अभी कुक नहीं हुए हैं, 70% कुक हैं। और इसके बाद हम इसको अलग तरीके से कुक करेंगे। तो आगे की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने वंस अगेन एक कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर मैं डालूँगी 2 बड़े चम्मच के करीब घी। व्यूवर्स, इसके अंदर घी थोड़ा ज़्यादा ही डलता है और अभी गर्मी है तो घी बिल्कुल पिघल गया है, आप देख सकते हैं। और घी को गर्म करने के बाद व्यूवर्स, इसके अंदर देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। यहाँ पे मैंने छोटी किशमिश ली है और बड़ी किशमिश भी ली है, दोनों लिए हैं मैंने 15 से 20 दाने। तो व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 1 से 1.5 चम्मच के करीब चिरौंजी के दाने। थोड़े से बादाम लिए हैं आधा कप के करीब और 2 से 3 इलायची ले ली है। तो व्यूवर्स, आप ड्राई फ्रूट्स थोड़े से अपने चॉइस के हिसाब से डिफरेंट भी ले सकते हैं, जैसे आप पिस्ता भी ले सकते हैं, काजू भी ले सकते हैं। और इनको हमको सेकना है तब तक जब तक कि जो किशमिश है वो अच्छे से फूल नहीं जाती है। इसमें ड्राई फ्रूट को सेकना बहुत ही ज़रूरी है अच्छे तरीके से। तो बिल्कुल धीमी आंच पे देखिए व्यूवर्स, मैंने सेक लिया और आप देख सकते हैं क्लियरली जो किशमिश है वो फूल गई है और जो बादाम है उस पर हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। व्यूवर्स, इससे ज़्यादा हम इसको नहीं सेकेंगे। तो इसके बाद इसके ऊपर हम चावल डाल देंगे। ये जो हमारे 70% कुक चावल हैं, थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और ऊपर से पूरी तरीके से चावल जो हैं उसकी लेयर बिछा देंगे। और आंच बिल्कुल ही धीमे पे रखनी है आपको अभी इस वक्त पे। तो व्यूवर्स, इसके बाद यहाँ पे मैंने 1 कटोरी के अंदर 1 से 1.5 चम्मच नारियल का बुरादा और 1 कप के करीब चीनी मिक्स कर दी है, वो इसके ऊपर छिड़क देंगे। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ी कम ज़्यादा ले सकते हैं, मुझे थोड़ा कम मीठा पसंद है। तो इसको धीमी आंच पे हम 10 मिनट के लिए सेक लेंगे, बिल्कुल धीमी आंच पे रखना है आपको। तो व्यूवर्स, देखिए 5 मिनट हो गए हैं। अभी हम इसको खोल के एक बार मिक्स कर लेते हैं। आपको 5 मिनट के बाद इसको हल्का सा मिक्स करना होगा ताकि ये एक साथ हो जाए और चीनी अच्छे से पिघल सके इसकी। और इसके बाद 5 मिनट के लिए फिर से ढकना होगा। तो व्यूअर्स, देखिए 5 मिनट और हो गए हैं और ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा ज़र्दा पुलाव तैयार हो गया है। और इसमें से बहुत ही अच्छी ड्राई फ्रूट्स की, घी की और इलायची की खुशबू आ रही है, केसर की भी बहुत ही अच्छी महक आ रही है। और ये देखिए कितना खिला खिला हमारा ज़र्दा पुलाव बनके तैयार हो गया है।
ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं बनता है। तो व्यूअर्स, आई होप आपको ये टेस्टी डिलीशियस ज़र्दा पुलाव की रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। मैंने इसे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और थोड़ी सी रंगीन चेरी के साथ सर्व किया है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक का बटन ज़रूर से ज़रूर क्लिक कीजिएगा। इस रेसिपी से रिलेटेड कोई भी अगर आपके मन में सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं हर कमेंट का जवाब देती हूँ। और व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप इस रेसिपी को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो फिर मिलते हैं व्यूअर्स ऐसे किसी बढ़िया वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।